हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो क्लास नंबर 1 से देखकर आना मेंशुरेशन आप लोग, और इसकी थ्योरी आप लोग याद कर लेना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निशांत, मैं भी एकदम ठीक हूँ। अजय भाई बिल्कुल बढ़िया हूँ, शानदार हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की, बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोगों को याद होगा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कौन के बारे में, शंकु के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और कौन या शंकु के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर इन चीजों के बारे में डिटेल से समझा रहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक अपने पास बेस होता है, एक अपने पास हाइपोटेनस होती है। अगर आप लोगों को याद है तो ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसको फिक्स करके अगर हम लोग इसके चारों तरफ रोटेट करवा देते हैं तो अपने पास एक कोण बनता है, और उस कोण का, उस शंकु की अपने पास रेडियस जो होगी यहाँ पर, ये जो होती है, ये अपने पास रेडियस जो आधार है, ये तो अपने पास रेडियस का काम करना शुरू कर देता है, और ये अपने पास हाइट का काम करना शुरू कर देती है। इस टाइप से एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आपको याद हो तो मैं आपको समझा चुका हूं, ये रेडियस बन जाता है और ये हाइट बन जाती है। इतनी बात मैं आपको समझा चुका हूं। बोलिए आपको याद है क्या? अब मैं इसके बाद आगे की चीजें कल बेस से और इससे जैसे हम लोग इसको अगर यहां पर करेंगे, ये बात मैं आपको समझा कर आ गया हूं। और यहां पर एक बात और ध्यान रखना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो बच्चे नए हैं उनको मैं ये बात बताता हूं। जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी मैंने ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ाई है, ज्योमेट्री में मैं आपको एक छोटी सी बात हमेशा बताता हूं। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास सी है। और याद रखो भाई, ज्योमेट्री का मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लास नंबर 1 से मैंने शुरुआत कर दी स्पेशल क्लास में। आज 4 से 5 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। काफी बच्चे ने क्लास ले ली थी। आप रेगुलर आके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर जिन जिन बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। यहां से जैसे आप लोग एल्टीट्यूड डालते हो, ये अगर एल्टीट्यूड आप लोग डालते हो कभी भी परपेंडिकुलर अगर डालते हो, और ये ट्रायंगल था ए बी और सी, तो याद रखना इस एल्टीट्यूड का लिए जैसे एल्टीट्यूड डालते हो तो इससे रिलेटेड अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? थ्योरी भूल रहे हो ना, इसीलिए तो मैं आपको वो प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूं ताकि आपका साथ साथ पीछे की थ्योरी याद हो। जो जो चैप्टर पहले ज्योमेट्री का उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, फिर मेंसुरेशन पढ़ा दूंगा, तो क्वेश्चंस में सारी थ्योरी अपने पास आ जाएगी। यहाँ पर इससे रिलेटेड अपने पास 4 थ्योरम है। पहली बीडी का जो मान निकालने का तरीका होता है वो अपने पास होता है ए बी इंटू बी डी को तो हम लोग इंटू करते हैं, और हाइपोटेनस से हम लोग ये ए बी सी अगर है, इसको सी मानो, तो ए बी और बी सी को तो हम लोग इंटू करते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं? ए सी से। बोलिए ठीक है क्या? अन अकेडमी पर ही है सोनो, यूट्यूब पर तो 8:15 रात को। यहां पर बीडी का निकालने का दूसरा तरीका, बी डी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए डी इंटू सी डी के। बोलिए ये बात आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद करता हूं ये चीजें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर फॉर्मूला कभी भी अगर इसकी लेंथ अगर निकालनी है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण जो बी सी बी है, बी का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस से। और ऐसे ही कभी इसके लिए अगर लेंथ निकालनी है तो हम लोग ए का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस से। एक बात मुझे बताइए, क्या ये चीज सभी लोगों को आती है क्या? हाँ और ना बोलिए। ये 4 फॉर्मूले मैं आपको ज्योमेट्री में बता कर आया हूं। किसी बच्चे को अगर नहीं आता तो अब याद कर लीजिए आप लोग, अब आप लोग रट लेना इस चीज को, सुमित, अगर आपको नहीं आता तो यहां से आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, क्या कल की क्लास में मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा आप लोगों को समझा चुका हूं क्या कि अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज में, उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, मैं आपको ये समझा चुका हूं इसको फिक्स करके अगर रोटेट करवा दिया जाए तो एक कोण बनता है। मैं ये समझा चुका हूं इसको फिक्स करके रोटेट करवा दिया जाए तो एक कोण बनता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हाइपोटेनस को फिक्स करके इसको रोटेट करवा दिया जाए तो कितने कोण बनेंगे? अपने पास 2 कोण बनेंगे। वो चीज मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, सभी लोगों को। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर इससे पहले इस पॉइंट पर तो हम लोग आते हैं। यहां पर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग जानते हो क्या ये चीज, कोई भी समबाहु त्रिभुज अगर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये चीज आप लोग सीखना। कोई भी अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास कोई भी है, तो याद रखना ये वाली चीज की समबाहु त्रिभुज में मुझे बताओ साइड अगर ए है, ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता रहता हूं। यहां पर मुझे बताइए, जैसे ही आप लोग इस पर परपेंडिकुलर अगर डालते हो, यानी कि हाइट अगर आप लोग यहां पर ज्वाइन करते हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड अपने पास होगा, क्या ये सब लोग जानते हो क्या? 2D में मैंने आप लोगों को बताया होगा अगर आपको याद है तो।
नहीं याद तो अब याद कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का जो फॉर्मूला होगा, समबाहु त्रिभुज में हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड होगा। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको फिक्स करके यहां से इस साइड के सापेक्ष में रोटेट करवाऊंगा इसको। तो याद रखना, अपने पास जो कोण बनेंगे वो दो कोण बनेंगे। किस प्रकार से, आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर याद रखना, मैं आपको समझाने के लिए, ये जो अपने पास कोण बनेंगे ये इस प्रकार से दो कोण बनेंगे। ये इसकी हाइट अपने पास होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये अपने पास इसकी हाइट है, और एक तो अपने पास इस साइड बनेगा, समझना। ये अपने पास यहां से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। यहां पर एक तो अपने पास ये वाला बन गया, ध्यान से समझना, अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा दूर दूर बना रहा हूं ताकि अच्छे से आप लोगों के लिए चीजें एक्सप्लेन कर सकूं मैं। बाकी बनेंगे ये दोनों एक ही जगह, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए एक बार दूर बना रहा हूं ताकि ढंग से समझा सकूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास ये जब भी हाइट आकर मिलती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मुझे बताना, जब भी हाइट आकर मिलती है तो क्या अपने पास समबाहु त्रिभुज में बेस को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है? क्या ज्योमेट्री से आपको पता है? क्या पता है? बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, अब सीख लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो मीडियन होती है, वही एल्टीट्यूड होता है, सारी चीजें एक ही होंगी। और यहां से जब आप लोग इसको रोटेट करवाओगे तो अपने पास दो कोण बनेंगे। एक कोण इस प्रकार से इस साइड अपने पास बनता है, ये वाला। दो कोण अपने पास बनते हैं, एक यहां पर ये ऐसे अपने पास कोण बनेगा, ध्यान से सुनना, इस प्रकार से। ये थोड़ा सा सही बनाता हूं मैं, जो कि बन नहीं रहा मुझसे, कोशिश करता हूं बनाने की। ये शायद लाइन ही थोड़ी टेढ़ी खींच दी मैंने, कोई बात नहीं। यहां पर एक कोण तो अपने पास ये वाला इस साइड बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, ध्यान रखना। और एक जो कोण होगा ये अपने पास इस साइड बनता है। ये दो कोण बनते हैं, बनेंगे नजदीक नजदीक, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा सही समझ में आया इसलिए थोड़ा दूर दूर बना दिया है। इसको काट कर थोड़ा दूर दूर में बना रहा हूं। बाकी ये दो कोण एकदम चिपक कर बनेंगे, ध्यान रखना। ये नजदीक नजदीक बनेंगे दोनों कोण, ऐसी अपने पास आकृति बन जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? मुझे एक बात बताइए, सब लोग इन दोनों को आप लोग एकदम पास पास होंगे, याद रखना। ये अपने पास इस कोण की जो ऊंचाई होगी वो तो अपने पास a/2 होगी। नीलम, मैंने बीच से इसको काट दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं वापस डायग्राम बना दूंगा, एक मिनट रुकिए। ये अपने पास a/2 बीच से काट दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन गया। और राइट एंगल को रोटेट करना तो कल मैं आपको समझा ही चुका हूं। और मुझे बताइए, इसकी जो रेडियस होगी, ध्यान से समझना, मुझे बताओ इसकी जो रेडियस होगी वो क्या √3/2 इंटू अपने पास a होगी? बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी? √3/2 इंटू a अपने पास होगी। तो यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, इसकी जो रेडियस है, ये जो कोण बना, इसकी जो रेडियस है वो तो होगी √3/2 इंटू a होगी। और मुझे बताइए हाइट जो होगी वो बताइए, क्या a/2 होगी? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल a/2 होगी। ऐसे ही मुझे बताओ इसकी जो रेडियस होगी वो तो अपने पास होगी √3/2। ये इसकी जो रेडियस होगी वो √3/2 इंटू a होगी। और इसकी जो हाइट होगी वो अपने पास a/2 होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? और मुझे ये बताइए, जो भाग घूमता है वो तो रेडियस, रेड वाला भाग घूम रहा है रेडियस, जो फिक्स है वो अपने पास हाइट होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। फिक्स कितना है? a/2 फिक्स है, इसलिए ये अपने पास हाइट होगी। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर कोई पूछे कि पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास होगा। वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपने पास होगा 1/3। पहले वाले का वॉल्यूम अगर निकालो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहां पर √3/2 इंटू ए का स्क्वायर अपने पास होगा। आर स्क्वायर का मतलब इंटू एच, एच का मतलब यहां पर a/2 है। ऐसे दूसरे का भी अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो, यहां से दूसरे वाले कोण का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब तो अपने पास √3/2 इंटू ए स्क्वायर, ये अपने पास हुआ। और इंटू एच का मान अपने पास होगा a/2। क्या टोटल अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो क्या आप लोग इसको ऐड करोगे? क्या आप कहोगे कि हाँ सर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे? तो मुझे बताइए, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है? क्या अपने पास √3/2 इंटू ए स्क्वायर, ये अपने पास कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर अपने पास बचेगा a/2 और अंदर अपने पास बचेगा a/2। तो मुझे बताइए हाइट का फॉर्मूला जो होगा, क्या हम लोग इस चीज को यहां पर लिख सकते हैं क्या कि 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब तो √3/2 इंटू ए का स्क्वायर, ये तो अपने पास रेडियस बनेगी। और इंटू एच का मान जो हुआ वो मुझे बताइए क्या ए होगा? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? तो होने दो ना, अपने पास तो रेडियस निकालनी है भाई। मुझे आप लोग एक बार फिर कोशिश करता हूं मैं समझाने की, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं यहां पर आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये a/2 और a/2 को जोड़ो आप।
वाई, पी और एस, लगातार 3 नाम जिसके हैं वो इन दोनों को जोड़िए, 2 बार a/2, 2 बार a/2 आप लोग अगर करोगे, ये यहां पर होल स्क्वायर होगा भाई, √3/4, √3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर होगा। यहां पर अपने पास ये जो a है, ये मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से आया ये वाला a/2 और a/2 को जोड़ोगे तो अपने पास ये होगा। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर कभी भी, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो चीज समझ लेना आप लोग अच्छे से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब भी आप लोग एक साइड के सापेक्ष अगर रोटेट करवाते हो तो ये बात ध्यान रखना, जैसे ही जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया वो मुझे इतनी सी बात बताइए, रवि क्या आपको ये पता है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 इंटू ए होगा, क्या ये बात आपको पता है क्या? क्या ये चीज आपको पता है क्या? अब अपने पास ये जो हो रहा है वो तो मैंने दो ट्रायंगल अलग अलग बना दिए ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, और लास्ट में मैं बता दूं कि वापस भाई इसको हम लोग जोड़ लेंगे। वो जो दो चीजें थी उनको अगर मैं अच्छे से समझा पाऊं, इस चीज के लिए मैंने यहां पर ऐसा बनाया था, ध्यान रखना। यहां पर जो अपने पास है, ये जो अपने पास है, याद रखना अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, तो यहां पर मैं ये चाहता हूं आपको बताना, ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये जैसे ही अपने पास हाइट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, हाइट का फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू ए, ये चीज सभी को पता है। इसको फिक्स करके जैसे ही आप लोग रोटेट करवाओगे यहां से एक कोण, अगर इसको रोटेट आप लोग करवा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, ये आप लोग थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। डायग्राम ऐसे आपको दिखाई देगा, बीच में अपने पास रेडियस है और यहां से क्या दो कोण, एक इस साइड और एक इस साइड, आप लोग क्या दो कोण नहीं बन जाएंगे क्या? मुझे बताओ, रियल में दो कोण ऐसे बनेंगे अगर आप लोग सीखना चाहते हो। ये सर्कुलर है, आप लोग ये चीज ध्यान रखना। तो दो कोण जो बनेंगे, इधर वाले कोण को अब दो कोण हम लोग बोलेंगे, इधर वाले कोण की हाइट अपने पास a/2 है और इधर वाले कोण की हाइट अपने पास a/2 है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बजाय जब भी आप लोगों से वॉल्यूम पूछे, यहां पर जब भी अपने पास वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम सर बेस फिक्स क्या, बेस ये वाला, इसके सापेक्ष हम रोटेट करवा रहे हैं। विशाल कल की क्लास आप देख कर आओ मेरे भाई, उसमें मैंने ये चीज बताई है कि एक साइड से हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इस प्रकार से। डबल करके मोना एकदम सही आप बोल रहे हो, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को आप समझना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां पर आर स्क्वायर इंटू अपने पास एच होता है, तो इस टोटल जो आकृति का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो आप लोग अलग अलग निकाल सकते हो, एक को निकालकर दो से इंटू कर सकते हो, या 1/3 पाई आर की जगह तो आप लोग रख दोगे √3/2 इंटू ए, इसका स्क्वायर अपने पास होगा, और एच की जगह आप लोग कितना रख सकते हो, ए रख सकते हो। ये टोटल हाइट रख देना, क्योंकि दो कोण है, आया कैसे वो पिछली बार दो अलग अलग मैंने बनाया था, फिर मैंने कॉमन ले लिया था, तो ये चीज आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं कि हाइट को जो है हम लोग ये ले लेंगे। ये बात मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर हाँ, मीडियन का इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही हाइट होगी, वही मीडियन होगी, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा, सारी लाइन सेम ही होती है। यहां पर देखिए, मैं आपको ये जो पीछे बताकर आया हूं, ये वाली जो चीज, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर रोटेट करवाना है तो यहां पर मैं छोड़कर वापस से इसका डायग्राम बना रहा हूं, और राइट एंगल ट्रायंगल को अगर रोटेट करवाना है तो अपने पास इस प्रकार से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको फिक्स करके यहां पर हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। ध्यान रखना, ऊपर की तरफ राइट एंगल मैंने बना दिया है ताकि मैं सही से डायग्राम बना पाऊं। अगर आप लोगों को पता हो, ये अपने पास ए होगा, ये अपने पास बी होगा। पिछली बार तो क्या था, अगर आप लोगों को पता हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो अपने पास यहां पर, मुझे ये बताइए, मिड पॉइंट पर आकर मिला था, लेकिन अब की बार मिड पॉइंट पर आकर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, इसका लेंथ अगर अपने पास सी है तो इसकी हाइट का जो फॉर्मूला होता है, थोड़ी देर पहले मैं बता कर आया हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालोगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा ए इंटू बी अपॉन सी होगा। क्या ये जानते हो क्या आप लोग? ये बात मुझे बताइए। 2 पाई आर बराबर नहीं है भाई, 2 पाई आर बराबर नहीं, वो रेडियस के बराबर। यहां पर ओनली एक बच्चा जो लिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर के बराबर कैसे हो गया, बीच वाली लेंथ है तो आर का मान मैंने लिया है, 2 पाई आर के बराबर नहीं लिया। ये जो आर है उसकी जगह मैंने ये लिखा है, आप ध्यान रखना भाई, ध्यान से सुनना। यहां पर आप लोग सारे लोग समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी लोगों को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग सब लोग जानते हो क्या कि इस वाले की जो लेंथ होगी, ध्यान देना और मुझे बताने की कोशिश करना, इस वाले की जो लेंथ होती है वो अपने पास होती है ए स्क्वायर अपॉन अपने पास सी होगा, और सेम अगर इधर वाले की, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालते चार फॉर्मूले याद करो, इस वाले की जो लेंथ होगी वो अपने पास होगी बी स्क्वायर अपॉन सी। बताइए ये चीज आपको पता है क्या?
तो जब भी आपको कभी भी रोटेट करवाना हो तो एक ही बात मैं कहूंगा कि रोटेट अगर जब आपको करवाना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, उससे रोटेट करवाना चीजें आसान रहती हैं। तो मैं एक बार दो डायग्राम बनाऊंगा आपका दूर दूर, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। तो दो डायग्राम पहले दूर दूर बनाऊंगा और अपने दिमाग में उनको एक साथ आप लोग चिपका लेना। ऐसे जो डायग्राम बने, एक तो इस साइड राइट एंगल ट्रायंगल, दो कोण बनेंगे, लेकिन नजदीक नजदीक बना दूंगा तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं। आप लोग दिमाग में उनको नजदीक नजदीक ले आना, बाद में नहीं आएगा तो मैं खुद बना दूंगा। यहां पर मुझे बताइए, दो राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करवाना, इसीलिए मैंने पहले आपको वो चीज समझाई थी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, अगर हम लोग कभी भी, ध्यान से सुनना, इसको अगर रोटेट आप लोग करवा रहे हो, ये लो, एक तो अपने पास कोण इस साइड बनेगा और एक जो कोण होगा अपने पास इस साइड बनेगा। ये दो कोण अपने पास बनेंगे। ये रियल में दूर दूर नहीं बनेंगे, रियल में तो ध्यान रखना ये नजदीक नजदीक ही बनेंगे अपने पास, लेकिन समझाने के लिए मैं दूर दूर इनको बना देता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। बाकी इनको नजदीक रख लो तो दो कोण बन जाएंगे। क्या अब तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, इस वाले की जो लेंथ होगी, ये वाला जो होगा वो तो होगा a इंटू बी अपॉन अपने पास c होगा, और इस वाले की लेंथ जो होगी वो a इंटू बी अपॉन c होगा। ये तो दोनों सेम अपने पास होंगे। और यहां पर देखिए, आपको एक चीज मैं बताता हूं राजीव, मेरी तरफ से नेटवर्क हमेशा बहुत शानदार होता है। कभी भी मेरी तरफ नेटवर्क वीक हुआ तो मैं खुद ही बता दूंगा। तो आप लोग अगर ऑनलाइन, भाई आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो आपका खुद का नेटवर्क आपको ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ऑनलाइन के लिए थोड़ा नेटवर्क तो देखिए, एक ही चीज की जरूरत है, अगर घर बैठकर आप लोग पढ़ रहे हो तो नेट तो आपका अच्छा चाहिए ही चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं मैंने। तो देखिए आप लोग यहां पर मुझे ध्यान से बताना, ये इसका आप लोग V1 मान लो और इसका वॉल्यूम आप लोग V2 मान लो। तो क्या सारे लोग आप लोग लिख सकते हो क्या? मुझे बताइए V1 कितना आ जाएगा। इस साइड अगर लिखूं तो आप लोग कहोगे V1 जो आ जाएगा सर, वो अपने पास आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब अपने पास, सारे लोग समझने की कोशिश करो, आर स्क्वायर का मतलब है ए इंटू बी अपॉन सी का अपने पास स्क्वायर। और आप कहोगे सर हाइट का जो मतलब है, यहां पर इसकी हाइट होगी ए स्क्वायर अपॉन सी। बिल्कुल मत घबराओ, लिख दो। मैं कहूंगा ठीक है, लिख दिया भाई आपके कहने से। दूसरा, आप लोग मुझे ये बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होगा, V2 का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का जो मतलब है वो अपने पास यहां पर ए इंटू बी अपॉन सी का अपने पास होल स्क्वायर होगा, और इंटू एच, एच का मतलब यहां पर होता है बी स्क्वायर अपॉन सी। इसको अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं टोटल वॉल्यूम के लिए, तो सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां से 1/3 पाई, अपने पास ध्यान से सुनना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ए इंटू बी अपॉन सी तो अपने पास कॉमन आ रहा है, और यहां से अपने पास हाइट जो बची इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, और हाइट जो बची इधर से बची ए स्क्वायर और इधर से बची बी स्क्वायर अपॉन सी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग जानते हो क्या? मुझे बताइए कि ए स्क्वायर इन प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से बताओ क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसकी जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मुझे बताइए टोटल का जो वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई, रेडियस तो अपने पास ये है ही, ए इंटू बी अपॉन सी आर स्क्वायर, इंटू यहां पर एच का मान मुझे बताइए सभी लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिखोगे अपॉन में सी, तो क्या एक सी बचा? क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं बेसिक तो आपके दिमाग में हमेशा बिठाने की कोशिश करता ही करता हूं। मेरी तरफ से अपने पास यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसको आप लोग जब भी वॉल्यूम निकालना पड़े, इसको आप लोग रेडियस, टोटल जो आकृति बनेगी इस प्रकार की आकृति अपने पास, ये तो दोनों दूर दूर बना लिए, इन दोनों को चिपकाओगे तो ऐसी एक आकृति बन जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। थोड़ा सा सही डायग्राम अगर बनाओगे तो ये अपने पास इस प्रकार से एक आकृति बन जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय जब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद रखना, पहले अलग अलग हाइट आप लोग निकालोगे, फिर लास्ट में जोड़ोगे, आना लास्ट में सी है। इससे अच्छा पहले ही याद करके बैठ जाओ कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा ये तो अपने पास रेडियस होगी और इसका वॉल्यूम ही वो पूछता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब अपने पास ए इंटू बी अपॉन सी होगा, इंटू अपने पास एच, और एच को जिस साइड के सापेक्ष आप रोटेट करवाते हो, सी के सापेक्ष रोटेट करवा रहे हो, तो इसी को आप लोग हाइट मान लिया करो, सी को ही हाइट मान लो। क्या अब की बार तो मुझे बताइए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना अपने पास आ चुके हैं। एक बच्चा अभी भी देखिए, कुछ बच्चे जो हैं, मतलब मैं पहली बार बता के आया, खुद ही मैं आपको ये एक कि राइट एंगल ट्रायंगल से 4 फॉर्मूले होते हैं। ज्योमेट्री में मैं बता कर आया, यहां मैंने बताया कि वापस बता दिए, फिर मैंने यहां पर पूछ लिया कि भाई बताओ ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तब तक कोई कुछ नहीं, वो लास्ट में एक बच्चा ये बोलना शुरू कर देता है कि सर ये कहां से आ गया। देखो ऐसे भाई पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा।
बाकी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर पर बैठकर कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा जब तक ध्यान नहीं दोगे कौन सी चीज कहां से कैसे आई, तब तक बताइए मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको। सारे लोग कोशिश करो समझने की। तो मैंने क्या बताया, आपको अलग अलग हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, वो किसके सापेक्ष रोटेट करवा रहे हो वो आप लोग रेडियस निकालिए, और हाइट को तो आप लोग एच मान सकते हो। ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल से ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा एक स्केलन ट्रायंगल को वो रोटेट करवा सकता है, ये याद रखना। किसी भी स्केलन ट्रायंगल को रोटेट वो करवा सकता है। ये 4, 5 और 6 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि इसके सापेक्ष अगर एसएससी में कभी क्वेश्चन आ जाए कि रोटेट करवाना है, तो सबसे पहले इसकी हाइट आपको निकालनी है। यहां से आपको ये हाइट निकालनी है, ध्यान रखना। और जैसे ही रोटेट करवाओगे तो दो कोण बनेंगे। हाइट कैसे निकालोगे, ज्योमेट्री में मैंने एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना सिखाया था। एक्यूट में एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट में एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, और ऑब्ट्यूज में हम लोग एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं। ये यहां पर मैं वापस से बताने वाला हूं नहीं, कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बता दूंगा, नहीं तो यहां पर आप लोग या तो वहां से देखना या क्वेश्चन का वेट कीजिए आप लोग। और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह तो अपने पास एच स्क्वायर आएगा, इसको आप लोग एच स्क्वायर, क्योंकि यही भाग रोटेट होगा, इनटू एच की जगह। मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या समझ पाए हो क्या, कि हम लोग ये 6 ले लेते हैं, अलग अलग हाइट निकालने के बजाय एक बार इधर की हाइट एक बार इधर की हाइट निकालने के बजाय टोटल का वॉल्यूम अगर पूछे तो एच की जगह ये 6 ले लेते हैं। बोलिए अब आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने ये चीजें आपको पिछली क्यों याद करवाई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक तरीके से ये बात समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और ये क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। याद रखना, एक अपने पास राइट एंगल, अपने पास जो स्केलन यहां पर ये जो है, ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास एक कोण है और इस कोण के अंदर की तरफ ये अपने पास एक कोण था, और हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक इसके अंदर की तरफ, ये इसकी रेडियस है, यहां से यहां तक मान लो आर, ये अपने पास रेडियस थी जो कि अपने पास आर है। अगर कभी भी किसी कोण के अंदर की तरफ अगर आप लोग कोई भी एक क्या रख देते हो, अगर आप लोग रख देते हो एक सर्किल, अगर आप लोगों ने एक गोला स्फेयर अगर आप लोग रख देते हो, ध्यान से सुनना, इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग रखते हो एक स्फेयर, ये स्फेयर अगर रख दिया, तो आप लोग बताइए कि इसका जो अपने पास यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोगों को बताना है कि यहां पर इसका जो अपने पास यहां पर रेडियस कितनी होगी, ये हम लोगों से वो पूछ सकता है। इसकी रेडियस हम लोगों से पूछी जा सकती है। ये मान लो क्या क्या दिया हुआ मिलेगा, ये मान लो इसकी रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस ये टच करेगा नीचे की तरफ, मैक्सिमम रेडियस का हमने रखा है। ये अपने पास इधर रेडियस इसकी है अपने पास आर है मान लीजिए, ये रेडियस अपने पास है, ध्यान रखना आप लोग। यहां से अपने पास रेडियस हम लोगों को गिवन है, और अपने पास यहां से इसकी हाइट दी हुई है हम लोगों को, यहां से यहां तक हाइट जो है वो अपने पास h है, और ये स्लांट हाइट जो है वो अपने पास l है। ये h है और ये अपने पास l है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये मैं यहां से पूछना चाह रहा हूं कि बताइए इस रेड वाले की रेडियस अपने पास कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर मान लो यहां पर कि ये रेडियस कैपिटल आर है, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है, और हम लोगों को जो गिवन है स्लांट हाइट गिवन है, रेडियस इसकी गिवन है और हाइट इसकी गिवन है, इतनी चीजें हमें दी हुई है। क्या बात समझ पाए हो क्या सभी लोग। यहां पर मैं एक बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास ये क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी देर कमेंट में ऑफ करूंगा। एक अपने पास यहां पर 3D का डायग्राम है, ध्यान रखना, हमने ये जो कोन है और इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक स्फेयर रखा है, एक गोला रखा है, उस गोले की रेडियस हम लोगों को चाहिए। तो जो बच्चे ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं पहले उनकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, जो ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, और यहां पर ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। मैं धीरे धीरे अच्छे से आपको समझाता हूं। ये कोण अपने पास थीटा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये दोनों ट्रायंगल में ये कोण अपने पास थीटा है। अब आप लोग एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या। दो ट्रायंगल सिमिलर होते ही अपने पास यहां पर सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में होंगी। अब ये ज्योमेट्री आनी चाहिए, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीनों एंगल बराबर होते, दो एंगल बराबर होते ही सिमिलरिटी लग जाती है और भुजाएं समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी। इस थीटा के सामने कैपिटल आर है यहां पर, तो थीटा के सामने बड़े वाले में कितना होगा, स्मॉल आर। हम लोग ढूंढ रहे हैं बराबर एंगल। 90 के सामने कितना होगा, तो 90 के सामने टोटल यहां से यहां तक h था, ये r है, तो h माइनस आर। ये बात अनंत समय तक, अंत समय तक कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगी, मैं आपको फिर समझाता हूं। टोटल इस ट्रायंगल की हाइट h थी, नीचे की तरफ r है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कितना बचा, r घटा दो, टोटल h है, उसमें से नीचे वाला r आप लोग घटा दीजिए, तो ऊपर वाला h माइनस आर, और इसमें 90 डिग्री के सामने कितना है, l।
यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, फिर भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। लेकिन कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एंगल ढूंढते हैं कॉमन एंगल। जैसे थीटा है, थीटा के सामने आर है, तो बड़े वाले में थीटा के सामने कितना होगा, स्मॉल आर। फिर 90 डिग्री पकड़ लिया, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड कितनी है, तो 90 डिग्री के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में टोटल अगर एच था, नीचे आर है, तो ऊपर ये वाली बची एच माइनस आर अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, आर इंटू एल बराबर एच इंटू आर, एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर। ये इधर अपने पास जाएगा तो आर इंटू आर, ये इधर जाएगा तो आर इंटू एल, प्लस मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, आर इंटू अपने पास आर होगा बराबर अपने पास एच इंटू आर होगा। अब तो सोल्व करना है इसके बाद, तो भाई इतनी बात समझ में आई है तो आपको खुद को ही सोल्व करना है इसके बाद। एल प्लस आर बराबर कितना होगा, एच इंटू आर होगा। मतलब प्रत्येक स्टेप लिखता चल रहा हूं, तो आर का मान कितना होगा, एच इंटू आर अपॉन अपने पास कितना होगा, एल प्लस आर। बोलिए ये बात आप लोग सभी लोग मिलकर समझ पाए हो क्या? ऐसी बात मुझे बताना, सारे लोग मिलकर बोलिए एकदम ठीक है क्या? ध्यान से सुनिए, प्रत्येक बच्चा समझ में है? अरे वाह। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन अगर आ चुका है, ये याद करना है आपको, ये याद रखना चाहिए। दूसरा, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि कभी भी आप लोग इस चीज को 2D में पहुंचा दो, इस चीज को तुरंत 2D में देखना शुरू करो। और ट्रायंगल जिसकी ये साइड एल है, ध्यान से समझना, ये साइड अपने पास एल है ट्रायंगल की, और ये साइड अपने पास 2R है ट्रायंगल की नीचे वाली। ट्रायंगल के अंदर सर्किल 3D के बजाय 2D देखिए, तो अपने पास इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल में, वो क्या क्षेत्रफल अपॉन एस क्या ज्योमेट्री से आपको याद है क्या? ये बात आपको पता होना चाहिए, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो एरिया का जो फॉर्मूला यहां से होगा, कैपिटल आर अगर निकालनी है तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास 2R है, और हाइट जो अपने पास है वो अपने पास h है। ये तो हुआ एरिया का फॉर्मूला। अपॉन सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाएं एल और 2R को जोड़ोगे तो 2 टाइम अपने पास एल होगा और 2 टाइम अपने पास आर होगा। और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है इस चीज को डिवाइड करना है 2 से। तो ऊपर से अपने पास 2 से ये 2 कट गया है, तो ऊपर से अपने पास बचा आर इंटू एच। और नीचे अगर 2 कॉमन ले लोगे आप लोग, 2 अगर कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट गया, तो नीचे बचा एल प्लस आर। सेम यही फॉर्मूला अपने पास बचा है। बोलिए इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या? तो या तो 2D में देखकर आप लोग कर लीजिए, या आपके पास ये तरीका है। दो तरीके होते हैं। बोलो बात समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है भुजाओं का योग बटे अपने पास 2, ये सेमी पेरीमीटर है। और ये हाफ लगा है, हाफ इंटू बेस, बेस 2R था और हाइट अपने पास h है ना। डायग्राम नहीं बनाएगा वो कहेगा हाइट है, रेडियस है और स्लांट हाइट है। इसका आप लोग 12 प्लस 2R कैसे सुनंदा, यहां पर पेरीमीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना है। तो एक भुजा L है, दूसरी भी L है और तीसरी 2R है। और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है इनको जोड़ना है, एल है और 2R है, और डिवाइड करेंगे, एस का मतलब ये होता है। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कभी कभार अगर हम लोगों को किसी, अगर एक, ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास होता है, यहां पर एक कौन जो है उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम साइड का स्क्वायर रख रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना। ये अपने पास मैक्सिमम साइड का एक स्क्वायर इसके अंदर की तरफ हम लोग फिट कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये स्क्वायर हम लोग फिट कर रहे हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जो भी बात मैं आपको समझा रहा हूं, इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम साइड का स्क्वायर फिट करेंगे इसके अंदर की तरफ। यहां पर मान लीजिए ऐसा अपने पास है, ऊपर की तरफ ये जाकर यहां पर टच करेगा कहीं पर ऊपर की तरफ, नीचे वाला टच नहीं करेगा। इसके अंदर मैक्सिमम साइड का अगर आपको रखना है तो इस प्रकार से ये ऊपर जाकर यहां पर टच करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये जो अपने पास है, ऐसे इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने क्यूब रखा, ध्यान से सुनना, एक क्यूब हम लोग रख रहे हैं। और हम लोगों की से इसकी रेडियस हम लोगों को गिवन होगी, हम लोगों को इसकी हाइट गिवन होगी और इसकी स्लांट हाइट गिवन होगी। ये अपने पास जो दिया हुआ मिलेगा, इसकी रेडियस हम लोगों को गिवन है,
इसकी यहां से यहां तक हम लोगों को हाइट गिवन होगी, ये लो अपने पास हाइट गिवन होगी, और अपने पास साथ ही स्लांट हाइट भी गिवन होगी। ये चीजें हम लोगों को गिवन होगी। ये अपने पास हाइट इसकी एच है, ये अपने पास आर है, और स्लांट हाइट एल है, और हम लोगों को इसकी एक साइड की लेंथ पूछता है कि बताओ ए कितना होगा। मुझे बताइए, नीचे से तो ये तीनों सब जगह टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, नीचे से टच नहीं करेगा। अगर मैं यहां से इसको काट दूं, अगर मैं यहां से इसको काट दूं और काट कर अगर डायग्राम दिखाऊं अंदर से, जैसे ये ऊपर वाला भाग आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं काट कर आपको दिखाना चाहूं, ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से मैंने ऊपर से इसको काट दिया है, ये जो था ऊपर से मैंने काट दिया है, और काटने के बाद की आकृति अगर मैं आपको बताऊं इस प्रकार से, जहां पर ये टच कर रहा था, तो मुझे बताइए क्या ये यहां पर जाकर तो टच करेगा? क्या बड़े से बड़ा हम लोग रख रहे हैं, नीचे की तरफ तो टच नहीं करेगा, लेकिन क्या इसके चारों जो कोने हैं वो ऊपर की तरफ तो मुझे बताइए जाकर टच करेंगे ही करेंगे क्या? ये बात मुझे समझाने की कोशिश, नीचे टच नहीं करेंगे, नीचे तो अपने पास ऐसे अलग अलग दूर दूर होंगे, ये उससे दूर होंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ऊपर की तरफ तो ये जो किनारे हैं वो क्या एक दूसरे एक को जाकर टच करेंगे क्या? अगर मैं काट दूं और काट कर अगर देखूं तो क्यूब ऐसे फंसा हुआ हम लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं तो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या कि ऐसे अपने पास ऊपर की तरफ टच करेगा? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब की बार ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2D में मान लेते हैं कि इसके अंदर स्क्वायर होगा। जैसे ही 2D में मानोगे, आप मुझे ये बताइए, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी जिसको मैं व्हाइट कलर में बनाऊं, मुझे बताइए ये इसका डायगोनल होगा? ध्यान से सुनना, ये इसका डायगोनल होगा या इसकी साइड होगी? तो कुछ बच्चे ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना लेते हैं, 3D से सोचते हैं कि पिछला क्वेश्चन 2D में हो गया था, और वो यहां पर गलती कर बैठते हैं, वो इसकी साइड नहीं आएगी, ध्यान रखना इसके डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाते हो, तो वो अपने पास ऊपर वाली 2D में जब देखोगे ना, तो 2D में उसकी साइड नहीं है, 2D में अगर देखोगे इसको तो उसका डायगोनल है। ये चीज मैं आपको समझा दूं, ये गलती एग्जाम में भी 2020 मेंस में भी क्वेश्चन आया, और जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया उसको भी 2D में उसने सोचा और उसने सारे के सारे ऑप्शन गलत दे दिए थे। ध्यान रखना 2017 मेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ध्यान से समझना, इसका साइड अगर ए है, देखना आप लोग, इसकी साइड अगर अपने पास ए है, तो सभी लोग मुझे ये बताइए यहां से यहां तक ये जो टच कर रहा है, ध्यान रखना, ये जो अपने पास डायगोनल होगा यहां से यहां तक, ये मुझे टच करवाना चाहिए था। यहां पर जो मैंने डायग्राम अपने पास इसमें मैंने बढ़िया नहीं बनाया, ये टच करना चाहिए था भाई, ये यहां पर मुझे टच करवाना चाहिए था। डायग्राम मैंने थोड़ा बढ़िया नहीं बनाया, इसका डायग्राम मैं इधर बनाता हूं, वो डायग्राम मुझसे सही नहीं बना भाई, टच करवाना चाहिए था मुझे, जो हुआ नहीं मुझसे। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, इसको समझ लीजिए आप लोग। इसमें मैं बना देता हूं वापस से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी ये हाइट है, यहां से बीच से ऐसे लेकर जाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहां से निकलेगी। तो मुझे ये बताओ आप लोग, ये इसकी हाइट ऐसे आप लोग बना लेना, ठीक है ना? थोड़ा डायग्राम तो मुझे वापस बनाना ही पड़ेगा ठीक से। कलर में वही येलो यूज में लेता हूं ताकि आपको सही समझा सकूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, इसकी हाइट अगर h है और इसकी साइड अगर a है, इस स्क्वायर की साइड अगर अपने पास a है, तो ये जो स्क्वायर की साइड अपने पास a अगर है, तो ऊपर वाला कितना बचा? टोटल h था, ध्यान से सुनना, तो ये a है और टोटल अगर h है, तो ये ऊपर वाली जो लेंथ बची इससे ऊपर ऊपर, वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या h माइनस a होगा? मैंने सही लिखा है क्या? हाँ और ना बताइए। ये जो डायग्राम है ये यहां पर टच होगा, ध्यान रखना, जो मैंने थोड़ा सा बढ़िया नहीं बनाया, इसलिए मैंने इस चीज को वापस बना दिया है। बोलिए h माइनस ए कैसे आया, समझ पाए हो क्या? सभी को समझ में आ गया? अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लेना, फिर पूरी चीज आप लोग समझ जाओगे। नीचे की तरफ जो बेस है इसका मुझे ये बताइए यहां से यहां तक इसका डायगोनल कितना होगा? ये अपने पास एक का, इस चीज का मुझे ये बताइए, जो डायगोनल होता है, सिर्फ टॉप का डायगोनल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, इसके डायगोनल की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, इसके विकर्ण की बात अगर मैं करूं, तो क्या ये अपने पास जो लेंथ होगी वो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, डायगोनल का फॉर्मूला √3 लगाओगे या √2 लगाओगे? ये क्यूब का डायगोनल नहीं है, सिर्फ एक पृष्ठ का डायगोनल है, एक फेस का डायगोनल है, तो √2a लगाओगे, बिल्कुल ठीक है। अरे वाह। और यहां से यहां तक ये जो होगा अपने पास, क्या ये जो डिस्टेंस होगी, जो मैं बार बार ग्रीन में बना रहा हूं, मुझे ये बताइए सभी लोग, ये जो ग्रीन डिस्टेंस होगी वो डायगोनल की आधी अपने पास होगी, तो ये वाली डिस्टेंस में इधर अगर लिखूं, सारे लोग मिलकर बताइए √2a का जो आधा होगा, तो क्या मैं उस चीज को a/√2 लिख सकता हूं क्या? बोलिए ठीक है क्या? a/√2 अपने पास होगा। ये जो कोण है, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब मुझे कुछ समझाना है नहीं। ये कोण यहां पर मेंसुरेशन सॉरी ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। एक कोण अपने पास 90 डिग्री है, एक अपने पास कोण थीटा होने के कारण बराबर, तो इसकी साइड का फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे हमें सिमिलरिटी लगानी है। और लास्ट जो फाइनल में आपको याद करवा देता हूं, a का जो मान होगा वो
√2 × R × H, ध्यान रखना, अपॉन जो होता है वो √2R + H, खुद करने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं, सिर्फ आपने जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ ली है मुझसे, वो आप लोग सिमिलरिटी लगाना। ये रेडियस अपने पास R है, ये रेडियस अपने पास R है, तो एक तो साइड ये ले लेना, इसके नीचे तो अपने पास यहाँ पर R आ जाएगा। एक साइड अपने पास ये ले लेना H - A, और उसके नीचे अपने पास टोटल H आ जाएगा ऐसे। और उसको जब फाइनली सोल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, याद करना है, याद करना है। एक चीज मैं और बता दूं, जब आप लोग एग्जाम के अंदर बैठे रहोगे तो आपके दिमाग में ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऐसे आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगभग बच्चों को ये याद रहता है, R × H/R + H। इसमें कंफ्यूज होते हो, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जब भी क्यूब रखते हैं, एक सॉरी ट्राइंगल के अंदर जब हम लोग ये रखते हैं, एक स्क्वायर रखते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है, और वो चीज याद रह जाती है, और एग्जाम में इसका ऑप्शन भी मिलता है, तो ये चीज याद मत कर लेना। ऊपर तो R × H होता है, लेकिन नीचे R + L होता है। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन आए और आप लोग गलत करके आ जाओ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये √2RH/√2R + H, इसको आप लोग याद रखना। शुभम, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2A, और उसको आप लोग मेरे भाई आधा कर लो और फिर अपने पास आ जाएगा। अरे वाह रवि, ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, ज्योमेट्री काफी जगह लगती है, इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को बताते हुए जा रहा हूं। अगर अपने पास कभी भी इस टाइप से अगर हो, ये अपने पास एक कोण है यहां पर इस प्रकार से, ध्यान से समझना, इसको अगर कोशिश करना समझने की, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। हमने क्या किया, इसको यहां से बीच से काट दिया इक्वल हाइट से। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, फिर आपके सामने आ सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को इक्वल हाइट से इधर से यहां से काट रहे हैं। यहां से हमने काट दिया, इसको काट कर ऊपर नहीं उठाया, लेकिन काट दिया, तो आपको दिखाने के लिए मैं ये चीज हटा देता हूं, ताकि आपका डायग्राम क्लियर हो कि वो हो ऐसे बनेगा, ऐसे चीजें आपकी क्लियर हो। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल की हाइट अपने पास यहां पर H1, इसकी हाइट H1 है मान लीजिए, और इसकी रेडियस R1 है, और ऐसे ही टोटल यहां तक काट के हम लोगों ने, ये जो है H2 है और ये R2 है, ध्यान से समझना। इसकी रेडियस अपने पास R2 है, इसकी रेडियस R1 है, ये अपने पास H1 है, और टोटल की जो हाइट है वो अपने पास H2 है। तो जब भी बेस के पैरेलल आप लोग काटोगे, विशेष तौर पर ध्यान देना, कभी भी बेस के पैरेलल अगर आप लोग काटते हो, ये R1 है, ध्यान रखना, ये जहां से आपने काटा ये भी R1 ही है, ये अपने पास R1 है। ये ऊपर नहीं उठाया काट के, कहीं बहुत ऊपर उठा लिया, बस कट के ऐसा आपको दिखाई दे, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना, अगर आप लोग बेस के पैरेलल कभी भी काटते हो, बेस के पैरेलल अगर कभी भी आप लोग काटते हो, तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे, छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल हमेशा याद रखना सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। ये चीज विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। और क्या हम लोग सिमिलरिटी में, मुझे ये बताइए, पूरा दिमाग लगाकर आप लोग बताओ, सिमिलरिटी में लिख सकते हैं क्या कि छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड? मुझे सब लोग मिलकर बताओ, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि छोटे वाला अपॉन बड़े वाला? सिम पैरेलल होते ही, आज मैंने अगर 4 से 5 आपने क्लास ली है मेरी, उसमें सिमिलरिटी मैंने बताया था, उसमें मैंने कहा है जब भी ये पैरेलल हो जाए, पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको पता होगा। पहले वाले का वॉल्यूम अगर मैं V1 मानूं और दूसरे वाले का वॉल्यूम अगर मैं V2 मानूं, तो मुझे बताओ V1 का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे कहोगे, V1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई R1² H1। आप लोग मुझे ये बताओगे, फिर मैं कहूंगा चलो अभी तो आपके याद है, अभी बता दो कि V2 का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग कहोगे 1/3 पाई R2² और H2। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? बाद में रिकॉर्डेड देख लो भाई, ये इंग्लिश की क्लास रिकॉर्डेड देख लो, या मेरे पास, क्योंकि देखिए अनअकैडमी के लिए टाइम इवनिंग में ही है, तो सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैडम से रिक्वेस्ट कर सकते हो आप 4 से 5 में, कि थोड़ा टाइम आगे पीछे वो कर लें, तो या मैं कर लेता हूँ। कौन से सर हैं मुझे बता देना, क्या पता कर लें, लेकिन मेरे कहने से तो कैसे करेंगे, आप ही कहना, ठीक है? यहां पर देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से अपने पास पाई कट गया है। मुझे आप लोग सब लोग बताओ, ध्यान से सुनना, क्या H1/H2 की जगह क्या आप लोग यहां से R1/R2 लिख सकते हो क्या? V1 अपॉन अपने पास V2 है, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ये अपने पास R1² अपॉन R2² है, और H1/H2 की जगह भी आप लोग मुझसे कहोगे सर आप तो R1/R2 लिख दो, तो क्या अपने पास ये वॉल्यूम का जो रेशियो हो गया वो क्या R1³ अपॉन R2³ हो गया? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो मुझे ये बताइए, V1/V2 का जो रेशियो होगा, मुझे बताइए वो क्या R1 अपॉन, यहां पर इसमें कहां कंफ्यूज हो गए भाई, फिर समझाता हूं, फिर समझाता हूं। देखो, मिटा देता हूं मैं आपको, ये मुझे बताइए, इतनी बात तो क्या आप समझ पाए? क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला तो लिख लोगे क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप लोग लिख लोगे क्या, ये बताओ।
तो मुझे ये बताइए, यहां से देखिए ये लिखा हुआ, अब इधर ध्यान दो, इधर उधर देखते रहा करो। H1/H2 की जगह यहां से क्या R1/R2 लिख सकते हो क्या, या R1/R2 की जगह क्या लिख सकते हो, H1/H2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो सेम ऐसे कैसे रखने दीजिए हमने, ये जो स्क्वायर की फॉर्म में था बाकी तो कट गया, ये तो ऐसे कैसे हम लोगों ने रखा। और यहां से H1/H2 की जगह क्या आप लोग R1/R2 रख सकते हो, बोलिए ठीक है क्या। तो यहां से मुझे ये बताइए V1/V2 बराबर क्या अपने पास यहां से R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब हो गया है, बोलिए सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। और मुझे बताओ R1/R2 की जगह क्या आप लोग H1/H2 भी लिख सकते हो क्या, वो तो जरूरत के अनुसार अब अपने पास है, H1/H2 का क्यूब भी लिख सकते हो क्या। या मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग इसकी जगह L1 का क्यूब जो भी आपको गिवन है, क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या। तो याद रखना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, दो ट्रायंगल अपने पास जब भी इसके पैरेलल अगर काट दिया जाए, तो मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैरेलल काटते ही हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास हाइट का या जो भी रेशियो दे उसका क्यूब कर देते हैं। यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, याद रखना आप लोग। H1 = R1 क्यों, मैं नहीं है कहीं भी, H1 = R1 नहीं है भाई, ये आपने गलत लिख लिया, कहीं से लिखा है तो। मैंने तो H1/H2 की जगह लिखा है, H1 = R1 नहीं लिखा, ये नहीं है H1 = R1 है ही नहीं भाई, एक जो बच्चा बोल रहा है ये गलत है, नहीं है इसके बराबर। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे ही ध्यान रखना, इनके सरफेस एरिया का कभी अगर पूछे तो, अगर अपने पास सरफेस एरिया का रेशियो पूछे, टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है, तो याद रखना टोटल सरफेस एरिया जो अपने पास होगा वो क्या होगा, ये जो भी अपने पास है ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं और वॉल्यूम के लिए हम लोग क्यूब करते हैं। इस चीज का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, L1 स्क्वायर/L2 स्क्वायर, यहां पर इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर कभी भी वॉल्यूम पूछे तो हम लोग क्यूब करते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो हम लोग ये करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां पर मैं बताता हूं। कोई भी बच्चा चाहेगा तो मैं पिछले पेज पर वापस चला जाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर पिछले पेज पर मैं वापस जाऊंगा। एक बच्चा कहेगा, एक बच्चा नहीं, एक क्वेश्चन कहेगा हम लोगों को, एग्जामिनर कहेगा कि यहां से इसको हाइट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1:1 के रेशियो में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, दो कोण हम लोगों ने बना दिए हैं, ऊपर वाले की भी हाइट अपने पास एक है, नीचे वाले की भी हाइट एक है, तो मुझे बताओ टोटल की जो हाइट होगी वो क्या अपने पास दो होगी, बोलिए ठीक है क्या। जैसे ही काटकर दो आकृति आप लोग बनाओगे, यहां से एक अपने पास इस प्रकार से बनाओगे, दो आकृतियां आप लोग बना रहे हो, एक नीचे वाली इस प्रकार से अपने पास है, दो आकृतियां बना दी काट के, और मैं आपको दिखाने के लिए अलग अलग रख देता हूं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर मैंने रख दिया है, ये लो। तो ये कहेगा कि बताओ इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो मुझे बताइए कौन की हाइट है, ध्यान रखना नीचे वाले की हाइट नहीं है, वो H2 जो है वो टोटल बड़े वाले कौन की हाइट है, याद रखना H2 यहां से यहां तक है अपने पास H2। तो मुझे ये बताइए इनका जो रेशियो है H1 और H2 का रेशियो, सब लोग मिलकर मुझे ये बताओ क्या H1 और H2 का रेशियो क्या 1:2 हो गया है, बोलिए एकदम ठीक है क्या। H2 का रेशियो 1:2 अगर है तो वॉल्यूम का रेशियो मुझे बताइए, V1 और V2 वॉल्यूम के रेशियो के लिए हम लोग क्यूब करते हैं, क्या पता है क्या, 1 का क्यूब तो अपने पास 1 होगा और 2 का क्यूब अपने पास 8 होगा। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 8 जो वॉल्यूम है वो नीचे वाले का या टोटल का है। ना ना, फिगर नहीं बना हुआ आएगा भाई, ये तो क्वेश्चन में आएगा कि दो पैरेलल, इससे हम लोगों ने इक्वल एक कौन है उसको समान ऊंचाई से दो भागों में काट दिया, तो दोनों भाग के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो याद रखना, जो बच्चा नीचे वाला समझ रहा है वो गलत समझ रहा है, टोटल का 8 है, ऊपर वाले का 1 अगर होगा तो टोटल का है, क्योंकि टोटल की हाइट है, तो ध्यान रखना नीचे वाले का टोटल अगर 8 है, ऊपर वाले का 1 है, तो कितना बचा 7। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या 1:7 आ गया, बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार हम लोगों को ये कहेगा एक कौन अपने पास है, इसको 3 भागों में काट दिया, बराबर ऊंचाई से 3 भागों में काट दिया, मान लो यहां से इक्वल हाइट द्वारा यहां से काट दिया है, यहां से काट दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो अपने पास है यहां से ये अपने पास हाइट है और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ऊपर वाले की हाइट तो अपने पास एक है, 2 नंबर कौन की हाइट लेनी है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 2 है और बराबर बराबर काटोगे तो ये कितना अपने पास 3 है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए हाइट का रेशियो अपने पास कितना हुआ, तीनों के हाइट का जो रेशियो होगा H1 H2 और H3 का रेशियो अपने पास 1 2 और 3 हुआ, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, ये बात मुझे बताइए। तो वॉल्यूम का रेशियो V1 V2 और V3 के लिए आप लोग क्यूब करते हो, ये चीज याद रखना, और क्यूब करते हो तो 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब अपने पास 8 हुआ और 3 का क्यूब अपने पास 27 हुआ। तो ध्यान रखना ये 1 8 और 27 टोटल, एक तो ऊपर वाले का है और 8 जो है यहां से ऊपर का टोटल 8 है, तो ये कितना बचा 7,
टोटल का 27 था, ऊपर वाले का 8 है, तो मुझे बताओ 27 में से 8 माइनस करोगे तो 19। तो इन तीन जो अलग अलग पार्ट बनेंगे, इनके वॉल्यूम का रेशियो एक साथ 19 कैसे आया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इसलिए मैंने याद करवाया कि हाइट दे दे या अपने पास रेडियस दे दे या अपने पास ये दे दे, इसके लिए हम लोग क्यूब करते हैं। ये बात जो बच्चा देखना चाह रहा था देख सकते हो। विनोद, इनरोल नहीं करना, वो प्रैक्टिस क्लास डेली स्पेशल क्लास में होती है भाई। रेडियस 1:2 खुद कर लो भाई, 1:2 है। आगे करें क्या? ये लो, ये रेशियो अपने पास 1:7 होगा आंसर। दोनों पार्ट का पूछता है, छोटे वाला और बड़े वाला पार्ट। ये एक साथ 19, बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? 4 to 5 है भाई टाइमिंग। वॉल्यूम से हाइट पूछे तो हम लोग क्यूब रूट कर लेंगे। देखना, अपने पास एक सिलेंडर है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है और हाइट अपने पास एच है। यहां से अपने पास ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट तो एच है और रेडियस अपने पास आर है। इसकी हाइट अपने पास एच है और रेडियस जो है वो अपने पास आर है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पर अगर 5 से 6 तो फिर मैं लगातार 2.5 घंटे कैसे पढ़ा पाऊंगा भाई? नहीं पढ़ा पाता, मुझे गैप चाहिए बीच में अच्छे से पढ़ाने के लिए बच्चे को। टाइम पास नहीं करना होता, अपनी क्लास में पढ़ना होता है, इसलिए मैं नहीं 5 से 6 वो, 6 से 7:30 ये, और फिर 8, सवा 8 से 9:15 मेरी दूसरी यूट्यूब पर क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन है वो भी। तो ऐसे तो फिर अपने पास बताइए कैसे हो पाएगा? इतनी चीजें तो एक साथ नहीं हो पाएंगी मुझसे। ये हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक सिलेंडर जो है, एक कोन काटकर हमने बाहर निकाल लिया। ये जो, ध्यान से सुनना, एक कोन जो है वो हम लोगों ने काटकर यहां से बाहर निकाल लिया इस कोन को। बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है। ये यहां से मैंने क्या किया है, कोन काटा और इसको बाहर निकाल लिया यहां से। सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक कोन यहां से काटकर बाहर निकाल, तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। ध्यान रखना, सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक कोन काटकर इधर बाहर रख लिया। तो आप लोग, एल है, ये एल है, ये एच है, सेम रेडियस और सेम हाइट का एक कोन काटकर बाहर निकाल लिया है। तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया मुझे बताओ क्या होगा अगर इसकी एच है तो? एक बच्चा लिख रहा है 1, वॉल्यूम नहीं पूछा भाई। मैं रिफ्रेश करता हूं मेरी तरफ से, ये लो। अगर तो देखिए, ध्यान से सुनना, अगर अपने पास कभी भी इसका बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे, जैसे यहां से हम लोगों ने क्या किया, काटा ऊपर से और बाहर निकाल लिया, बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछता है, तो अपने पास ऐसी एक आकृति बनेगी। टोटल सरफेस एरिया का मतलब, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, ये ऐसे एक तो गड्ढा बन जाएगा। ध्यान से सुनना, इसके अंदर की तरफ एक तो ये गड्ढा होगा रेड कलर का, अंदर से अगर ये रेड है तो ये अपने पास एक गड्ढा बन जाएगा यहां पर। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये एक गड्ढा बन जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछे तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये चीजें आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना। ये एक तो ऐसा गड्ढा बन जाएगा अंदर की तरफ ऐसे इस प्रकार से, ये वाला। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो मुझे बताओ, एक तो इसका क्षेत्रफल आएगा, सर्किल नीचे की तरफ, सर्किल जो है टोटल सरफेस एरिया में सारी चीजें ऐड होती हैं, तो एक तो सर्किल का एरिया आएगा जो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। देखना आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। एक अपने पास इसका कर्ड सरफेस एरिया आएगा, गड्ढा तो अंदर की तरफ है, इसका कर्ड सरफेस एरिया आएगा जो कि कितना होता है 2 π r h, इसका कर्ड सरफेस एरिया। प्लस अपने पास एक ये जो गड्ढा बना इसका एरिया अपने पास आएगा। तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताओ, इस गड्ढे का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास कोन के कर्ड सरफेस, क्योंकि यही तो चीज कट के बाहर निकली है, जो गड्ढे का एरिया होगा, अब की बार इस प्रकार से गड्ढा होगा। तो मुझे ये बताइए, क्या आप लोग यहां पर इस वाले भाग का जो होगा वो मुझे बताओ सब लोग मिलकर, क्या पाई आर एल होगा क्या? इन तीनों को जोड़ देंगे तो बचे हुए भाग का अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? कौन का जो कर्ड सरफेस एरिया अंदर से, तो वो गड्ढा वैसा होगा जो कौन का कर्ड सरफेस एरिया है, बाहर से अपने पास टोटल सरफेस एरिया और अंदर से एक सर्किल का एरिया होगा। सभी चीजों को हम लोगों ने ऐड कर दिया और अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।
सेम रेडियस और सेम हाइट का मतलब जितनी अपने पास सिलेंडर की हाइट है और जितनी अपने पास सिलेंडर की रेडियस है, उतनी रेडियस का और उतनी ही हाइट का। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, आशीष को इनको नहीं समझ में आया। मुझे आप लोग एक बात बताइए भाई, ये अपने पास मार्कर है, जैसे ही मान लो मैं इसका ये तोड़ देता हूं, ये मैंने तोड़ दिया इधर वाला ढक्कन का, ये अपने पास बचा, तो मुझे आप एक बात बताओ, इस मार्कर में अपने पास इस ढक्कन का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूं तो वो क्या होगा? तो आप बोलोगे एक तो सर ये ऊपर वाले का एरिया सरफेस एरिया ये लो, एक अपने पास बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया, अपने पास यही तो होगा ना। ये ढक्कन देखो इधर से अपने पास मैंने खोल दिया है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पहले ऐसे लगा हुआ था ये, जैसे ही मैं इस ढक्कन में से ये इतना ही है मान लो, मैं काट कर ये कोन बाहर निकाल लेता हूं, ये कोन जैसा है, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं और इस ढक्कन का एरिया चाहिए तो आप कहोगे एक तो सर ऊपर सर्किल है तो सर्किल का एरिया, इस ढक्कन के ऊपर एक सर्किल है तो सर्किल का एरिया, प्लस इस ढक्कन का जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो, कर्ड टोटल सरफेस एरिया का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, एक बाहर का है तो बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का वो 2 π r h होता है, और अंदर जो एक गड्ढा बना हुआ है, ये जो गड्ढा बना हुआ है उसका एरिया अगर इसको काटकर बाहर से निकाला आपने तो इस गड्ढे का एरिया क्या इसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा क्या? बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास यही तो भाग इसमें जुड़ा हुआ था, तो ये आपने कौन काट के तो बाहर निकाल लिया, तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो तो इस गड्ढे का एरिया होगा क्योंकि ये इसमें टच है। एक अपने पास सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया और एक सर्किल का सरफेस एरिया। तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब तक ब्रेक होता है एक छोटा सा आप लोग काम करो। एक होलो सिलेंडर अपने पास है, खोखला सिलेंडर है, जिसकी आप लोगों को दो रेडियस दी हुई है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, और आप लोगों से पूछा है, देखिए सिलेंडर एक तरफ से ही दिखाई देगा, दोनों तरफ से सिलेंडर कभी नहीं दिखता, याद रखना। लेकिन ये अपना ही काम है तो अपनी ही सरकार अगर है तो कुछ भी कर लो, फिर चाहे आप लोग दोनों तरफ से, मैं तो दिखा देता हूं, वैसे रियल में ध्यान रखना दोनों तरफ से नहीं दिखेगा कभी भी सिलेंडर, एक तरफ से ही दिखेगा। ये डायग्राम में एरर है, याद रखना आप लोग, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं तो बता देता हूं। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो अपने पास है यहां से बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर है, तो सभी लोग मिलकर मुझे बताओ इसकी हाइट अगर एच है तो इसका वॉल्यूम नहीं पूछा, वॉल्यूम आसान होता है और नॉर्मली पूछता भी नहीं है, आप लोगों से पूछता है कि आप लोग ये बता दो कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। खोखला एक सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग बता दीजिए, अंदर वाले की जो रेडियस है वो अगर अपने पास स्मॉल आर है तो आप लोग इस खोखले सिलेंडर का चलो टोटल सरफेस एरिया आप लोग लिखना। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आकर आपको आगे समझाऊंगा।
वापस आइए आप लोग। क्या आपने लिख लिया है क्या ये चीज? मुझे ये बताओ, क्या आपने लिख चुके हो क्या? तो ध्यान रखना, अपने पास बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया जब भी अपने पास ऐसी आकृति में अगर पूछे तो आप लोग सभी का टोटल सरफेस एरिया में जितने पृष्ठ को आप टच कर सकते हो उनका सभी क्या आएगा? तो बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया जो येलो वाला पार्ट है वो होगा 2 पाई आर एच। क्या कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है क्या? देखना, यही लिखा है क्या आपने? साथ अपने पास यहाँ पर इस वाले भाग का जो अंदर है रेड कलर का, इस वाले का भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि खोखला होलो सिलेंडर अपने पास है। तो रेड वाले पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई स्मॉल आर एच, ये कैपिटल आर आएगा बाहर वाले का। क्या ये अपने पास कैपिटल आर होगा क्या? यहाँ पर ये कैपिटल आर होगा बाहर वाले का। प्लस आप लोग अगर देखोगे तो दोनों तरफ दो रिंग बनी हुई है, ये वाली जो है वो दो रिंग अपने पास बाहर की तरफ बनी है। तो इस वाले भाग का सरफेस एरिया बताओ क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर सर्किल के एरिया में से, यहाँ पर सर्किल का एरिया होता है बाहर पाई आर स्क्वायर, उसमें से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो। तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ऐसे मुझे बताइए एक इस साइड होगा और क्या एक इस साइड भी होगा क्या? अगर आप लोग इस चीज को चेक करते हो तो दोनों तरफ एक अपने पास ये वाला जो होगा वो यहां पर भी अपने पास होगा सेम इसी का। तो इसको इंटू किससे कर दोगे? 2 से। क्या यही चीज आप लोगों ने लिखी है क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। और नेक्स्ट ये अपने पास कौन और सिलेंडर यहां पर खत्म होते हैं, और अगला जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं, फ्रस्टम या छीनक। ऐसी कोई भी आकृति जो अपने पास ऊपर से मान लो कोन को एक काट दिया जाए, एक कोन को ही अगर आप लोग काट देते ऊपर से, और ऐसी आकृति अपने पास जो बचेगी, मान लीजिए ये जो आकृति अपने पास बची, ध्यान से सुनना, ये वाली जो अपने पास आकृति बनी, इस चीज को बोलते हैं हम लोग फ्रस्टम। कौन को ऊपर से अगर काट दें तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है इसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आर है और ये अपने पास कैपिटल आर है, ये स्लांट हाइट एल है, और ये अपने पास यहां से यहां तक ये जो अपने पास है ये अपने पास है इसकी हाइट है, जिसको हम लोग बोलेंगे एच। बोलिए ठीक है क्या? लास्ट वाला नहीं आया कोमल, मैं फिर समझाता हूं। यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जिस जिस भाग को आप लोग देखते हो उसका टोटल सरफेस एरिया हमें अपने पास यहां पर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 2 पाई आर एच, 2 पाई अपने पास आर एच बाहर वाले का एरिया, प्लस अपने पास अंदर वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा? रेड वाले पार्ट का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये तो आपको दोनों का कर्ड सरफेस एरिया, क्या वक्र प्लस क्षेत्रफल लिख सकते हो क्या? करेंगे मोना, करेंगे उसको भी। अभी मैं उसमें वो पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री, उसको खत्म होने के बाद मैं करवा देता हूँ। इसके बाद अपने पास दो रिंग बनेंगी, और ये रिंग इस प्रकार से बनेंगी, अंदर अपने पास ऐसा होगा और बाहर से ये अपने पास ऐसा होगा। अगर एक तरफ जाकर आप लोग देखोगे, यहां से अगर आप लोग जाकर देखते हो तो ये ऐसे दिखाई देगी, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है और अंदर वाले की जो रेडियस है वो अपने पास स्मॉल आर है। तो ये जो रिंग जिसको ग्रीन कलर में मैं ऐसे बना रहा हूं, इस वाले भाग का क्या एरिया? दोनों तरफ होंगे ये। तो अपने पास इस सर्किल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज को मुझे बताइए, दोनों तरफ अगर है तो इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। बोलिए ठीक है क्या? वो भी बता देंगे मोना। यहां पर देखिए, कोशिश करना आप लोग समझने की। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग, क्या यहां से अपने पास अगर आप लोग ये जो यहां से परपेंडिकुलर अगर डालते हो, ये जो परपेंडिकुलर अगर डालते हो यहां पर, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पहले से ही 90 डिग्री है दोनों। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग देखकर, ये रेक्टेंगल बन गया है, तो ये अगर स्मॉल आर है तो क्या ये भी अपने पास स्मॉल आर बची यहां से यहां तक, ये रेड वाली? और ये अगर स्मॉल आर होगी तो इधर वाला मुझे बताइए ये पार्ट कितना बचा? ये एच है, रेक्टेंगल बन गया, ये एच है तो ये भी एच होगा, ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगा। तो ये दूरी क्या अपने पास आर माइनस आर बची क्या? और यहां से मुझे बताइए, मैं समझाना चाह रहा हूं कि स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से बताओ क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। तो ये अपने पास स्लांट हाइट का फॉर्मूला कैसे बन गया? बोलिए, बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सबसे पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि स्लांट हाइट का अपने पास फॉर्मूला ये बनता कैसे है। इस डायग्राम को मैं एक बार वापस से बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि और अच्छे से, और इसमें अंदर की चीजें अगर कुछ भी हमें समझनी पड़े तो वो मैं आपको समझा पाऊं। ये इस प्रकार से अपने पास है, यहां से ध्यान से सुनना। मुझे ये बताइए आप लोग, ये ऐसे अपने पास होगा, इसकी रेडियस अपने पास यहां पर कैपिटल आर है, अंदर वाले की रेडियस कैपिटल आर होगी, ऊपर वाले की जो रेडियस है वो अपने पास स्मॉल आर होगी,
और ये इसकी जो हाइट होगी वो अपने पास h होगी। ये अपने पास जो इसकी हाइट है वो अपने पास h है, ये स्मॉल r है, ये अपने पास कैपिटल R है, हाइट अपने पास इसकी जो है वो h है, और ये अपने पास स्लांट हाइट जो है वो l है। ध्यान रखना है दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों फेस जो है इसके पैरेलल होते हैं। तो यहां से अपने पास हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे यहां पर तो अपने पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल में ये आर है तो ये भी आर बचा, और ये एच है तो ये भी एच। इधर वाला अगर आर है तो आगे वाला जो बचेगा वो आर माइनस आर बचेगा। और मुझे ये बताइए ये कैसे बना, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले स्लांट हाइट का फॉर्मूला, इसके जो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है, ध्यान से सुनना, इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास जो होगा वो होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। ये अपने पास एक कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसके, पाई आर प्लस आर इंटू एल। जब भी आप लोग इसको एक तरफ से काटोगे, यहां से जैसे आप लोग इसमें कट मारोगे यहां से यहां तक, एक तरफ से आप लोग इसको काटोगे, यहां से जैसे आप लोग इसको काटते हो और काट कर अगर खोलते हो तो ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है। और याद रखना इसके कर्ड सरफेस एरिया जो बनता है वो इस प्रकार से अपने पास बनेगा, ये दूरी अपने पास जैसे ही काटते हो और ये दूरी अपने पास कितनी होगी, तो यहां पर अपने पास ये जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास 2 पाई आर के बराबर होगी, स्मॉल आर के बराबर, और ये जो दूरी होगी वो 2 पाई कैपिटल आर के बराबर होगी। मुझे बताइए जैसे ही काट कर खोलोगे तो ऊपर वाले की सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर और नीचे वाले की सरकमफ्रेंस जो होती है वो अपने पास 2 पाई कैपिटल आर, और ये अपने पास इनके बीच की जो दूरी होगी ना वो बीच वाली नहीं होगी, इनके बीच की जो दूरी होगी वो अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो ध्यान रखना अपने पास एल के बराबर होती है। और ये जो अपने पास बनता है ये अपने पास एक ट्रिपेजियम बन जाता है। और मुझे ये बताइए आप लोग इसको काट कर अगर खोलते हैं तो ये ऐसी दूरी अपने पास बनेगी, वापस आप लोग मोड़ सकते हो और बताओ एक ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग सब लोग कहोगे एक ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला सर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 2 पाई आर, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 पाई आर प्लस अपने पास 2 पाई आर इनटू अपने पास डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये कितना होगा अपने पास बीच की दूरी एल। यहां से 2 अपने पास 2 पाई आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो 2 पाई आप लोग कॉमन लोगे तो आर प्लस अपने पास आर होगा इनटू अपने पास एल, 2 से 2 अपने पास कट गया और बचा हुआ अपने पास फॉर्मूला होता है आर प्लस आर इंटू अपने पास एल। यहां पर ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो रियल में ध्यान रखना ये ऐसे बनता है, थोड़ा सा वो तो मैंने एकदम आदर्श कंडीशन ले ली है, रियल में ये ऐसे बनता है। जब भी इसको काटकर आप लोग खोलोगे तो अपने पास ऐसी आकृति अपने पास बनेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये एक टाइप का, अगर दो के बीच में बराबर डिस्टेंस अगर है तो एक टाइप का ट्रिपेजियम ही फिर इसको हम लोग मान लेते हैं और उसी चीज से हम लोग सोल्व करते हैं। और बीच की जो दूरी अपने पास होगी यहां से यहां तक, कहीं भी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितने के बराबर होगी, एल के बराबर होगी। रियल में ये इस प्रकार से बनता है, इसको फिर खींच के हम लोग क्या करते हैं एक ट्रिपेजियम टाइप बना लेते हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से ठीक से समझा सकें। रियल में ऐसा डायग्राम बनता है एक इस प्रकार से। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है और आपका दिमाग अगर चलता है तो मुझे बताओ कर्ड सरफेस एरिया में, ध्यान से सुनना आप लोग, क्या जो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया होता है उसमें एक तो नीचे वाले सर्किल का एरिया जोड़ दूं मैं, 2 सर्किल बचे, एक तो नीचे वाले सर्किल का एरिया जोड़ दूं मैं और एक ऊपर वाले सर्किल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा? बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने पास बनता है वो अपने पास कितना बनता है, तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है पाई, यहां से आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो पाई अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस आर इंटू एल बचेगा, एक तो ये बचेगा, एक आर स्क्वायर बचेगा, एक अपने पास स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। ये अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। बोलिए ठीक है क्या? इसका जो वॉल्यूम अपने पास बनता है, इसके आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो आपको ध्यान रखना है 1/3 अपने पास पाई, और अंदर क्या होगा, अंदर अपने पास होगा आर स्क्वायर प्लस अपने पास आर स्क्वायर प्लस अपने पास आर इंटू आर, और इंटू में अपने पास होता है एच। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ये अपने पास इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट टर्म का कोई ज्यादा बड़ा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेसिक सा क्वेश्चन अपने पास आता है, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से ढंग से आप लोग कर पाओगे। बोलिए ठीक है क्या? एक इसकी स्लांट हाइट ध्यान रखना अलग होती है, वो तो यहां से यहां तक की दूरी स्लांट हाइट होती है, और मिड पॉइंट से अंदर की तरफ जो मिड पॉइंट की दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इसकी मेन हाइट। फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं सभी लोगों को। सोनम तो उसकी तैयारी करो, उसको तो तैयार करने से ही होगा। मैंने जो पहले पढ़ा चुका हूं उसके वीडियोस आप लोग देख लो, और तो क्या कर सकते हैं। वॉल्यूम को सिद्ध करें क्या? वॉल्यूम को क्या सिद्ध करना, कर लेना आप।
हर चीज ही मैं सिद्ध करने लग जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। वॉल्यूम को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कर देते हैं वॉल्यूम को। मुझे आप एक बात बताइए सारे लोग मिलकर, इस चीज को मैं हटाता हूं, ये लो। यहां पर अपने पास एक कोन है जिसकी रेडियस तो अपने पास ये है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो मान लीजिए अपने पास कितनी है, कैपिटल एच है। तो इस ऊपर वाले की हाइट कितनी बची मुझे बताओ। तो टोटल की हाइट कैपिटल अगर ये है, तो मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि ये अपने पास ऊपर वाले की जो हाइट बची ये मुझे बताओ कितनी बची। तो आप लोग कहोगे सर ये जो बची अपने पास ये होगी h माइनस एच। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और मुझे बताइए जब भी अपने पास पैरेलल हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पैरेलल काटते ही छोटे वाले की साइड, मुझे बताइए ऐसा लिखा जा सकता है क्या, h माइनस एच अपने पास अपॉन अपने पास कैपिटल एच बड़े वाले की साइड। यहां से छोटे वाले की साइड अपने पास स्मॉल आर है ये वाली। सिमिलरिटी से बताइए ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप लोग ये बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या ऐसा जिस बच्चे ने पूछा कि ये कैसे होता है क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या। तो टोटल का वॉल्यूम आप लोग बताइए। डिडेंट अंडरस्टैंड एक बच्चा, देखो उसको तो कुछ एच और एन नहीं लिखता, उसको तो सजेस्ट कर दिया कि ये लिख दे तो उसको लिख दिया। मैंने क्या किया, टोटल का वॉल्यूम, टोटल की हाइट एच मान ली, ध्यान से समझना। नीचे वाला अगर स्मॉल एच है, ये वाला यहां से यहां तक की दूरी अगर स्मॉल एच है, तो ऊपर वाली क्या एच माइनस एच बची गया। और अभी भी मैंने आपको समझाया जब भी यहां से पैरेलल अगर हो, ये इसके पैरेलल होगा, पैरेलल होते ही हम लोग भुजाएं समान अनुपात में, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो ये साइड ध्यान रखना, यहां से यहां तक कैपिटल आर है, वो तो स्मॉल आर, और वो तो ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो छोटे वाले की साइड स्मॉल आर है और बड़े वाले की साइड कितनी है, कैपिटल आर। यहां पर छोटे वाले की जो साइड है वो अपने पास h माइनस एच है ऊपर की तरफ, और बड़े वाले की जो साइड है वो अपने पास कितनी है, बड़े वाले की साइड कैपिटल एच है। क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या। भुजाएं दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी। बोलिए ठीक है क्या। अब मैं क्या कर रहा हूं, टोटल मुझे बताइए इस कोण का वॉल्यूम कितना होगा, ये बात मुझे बताओ। टोटल कोण का वॉल्यूम क्या 1/3, ध्यान से सुनना, टोटल कोण का वॉल्यूम क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। इसमें से मुझे बताइए ऊपर वाले का वॉल्यूम, ऊपर वाले का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर लूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच का मान मुझे बताइए अब की बार क्या एच माइनस एच है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या। मुझे तो नीचे फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल के वॉल्यूम में से ऊपर वाले कौन का वॉल्यूम, टोटल कौन के वॉल्यूम में से ऊपर वाले कौन का वॉल्यूम मैं घटा दूंगा। तो मुझे सब लोग बताओ यहां से 1/3 पाई क्या कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे हाँ आ रहा है। तो यहां पर बचेगा आर स्क्वायर इंटू एच, यहां पर अपने पास बचेगा आर स्क्वायर इंटू एच माइनस अपने पास एच बचेगा। और एक छोटा सा काम आप लोग करना, यहां से कैपिटल एच का मान निकालकर इसमें आप लोग यहां पर पुट करना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल एच निकालकर यहां पुट करना, सोल्व करते जाना करते जाना करते जाना। फाइनल जो रिजल्ट अपने पास बचेगा वो अपने पास ये वाला बचेगा। क्या आप लोग आगे खुद को करना, आपको एक हिंट मैंने दे दी है, आप लोग ऐसे करते जाना तो अपने पास लास्ट जो आंसर आएगा वो अपने पास जो ऊपर मैंने लिखा है वही आएगा। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं, याद रखना ये फॉर्मूला किसी बच्चे को याद अगर नहीं हो तो आप लोग उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर एल, किसका, कौन का। यहां पर दो रेडियस हैं तो इससे रिलेट करके आप लोग याद रखना, यहां होगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसके, कोण का। और यहां पर उससे थोड़ा सा दोनों को साथ साथ याद कर लोगे ना तो याद हो जाएंगे। ये अपने पास कितना होगा, आर स्क्वायर, अकेला अकेले का स्क्वायर नहीं होगा, फिर एक और भी आर है उसका भी स्क्वायर, और यहाँ पर आर प्लस आर होगा, और इनटू करेंगे हम लोग किससे, एच से। टोटल अपने पास कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम को दोनों को याद रखना, इस पर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी अगर अपने पास अब एक स्फेयर है एक गोला है, अगर कोई भी अपने पास स्फेयर हो, इस स्फेयर और हेमिस्फेयर दो चीजें अपने पास बच गई हैं, उसको हम लोग, इसकी कटिंग भी हम लोग सीखेंगे वैसे, लेकिन कम से कम फॉर्मूले तो आप लोग याद रखना, क्योंकि कल की क्लास में, अब थ्योरी में बाद में थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा वापस से, कल की क्लास में मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा, तो कम से कम इसके फॉर्मूले तो याद रखना कि इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 4/3 पाई अपने पास आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इसके टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बात एक ही है, क्योंकि पूरा कर्व की तरह ही होता है, एक गोला जो होगा पूरा कर्व की तरह ही होता है, ये अपने पास होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों चीजों को आप लोग याद रखना, ये सीधा सीधा आता है नहीं,
कोई भी बच्चा जैसे एक लिख रहा है कैसे, तो ये अपने पास वैसे डायरेक्ट आप लोगों को अगर जैसे और समझाए हैं वैसे होता है नहीं, तो इस चीज को हमें लिमिट लेकर और डिफरेंशिएट करके सोल्व करना पड़ता है। जैसा कल मैंने बताया था, या तो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, या सेकंड ईयर में मिलेगा, या थर्ड ईयर में मिलेगा। इनकी बुक्स में मैथ्स में कहीं ना कहीं हम लोग इनको प्रूव करते हैं। और एक बच्चा कह रहा था आजकल 12th में भी आ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि 12वीं में भी आपको मिल जाए, वो आप लोग देख लेना। कर्व सरफेस एरिया है ये सरफेस करो इसको, इसका पूरा, क्योंकि एक बॉल जो होती है ना पूरी कर्व की तरह ही होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बात एक ही होती हैं, याद रखना आप लोग। एक अपने पास इसके फॉर्मूले, बाकी इनके कटिंग के क्वेश्चंस तो मैं समझाऊंगा डिटेल में, आपको मैं बताऊंगा। जैसे कौन कटिंग भी मैंने समझाया है, मैंने आप लोगों को यह भी समझाया है कि आप लोग यहां पर सिलेंडर को अगर काट दिया जाए तो अपने पास कैसे होगा। एक अपने पास यहां पर होता है हेमीस्फेयर अपने पास होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो हेमीस्फेयर अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां से इसको मैं हटा देता हूं और एक बढ़िया सा हेमिस्फेयर आपके लिए बनाता हूं, ये लीजिए। इसका आप लोग तीन फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होगा, इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा उसका 4/3 था, तो ये आधा है तो इसका 2/3 होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। एक इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका 4 था, तो ध्यान रखना इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो अपने पास होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो इसका, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका आधा भाग तो कर्व की तरह होता है, बाकी टोटल सरफेस एरिया जो इसका होगा, एक ऊपर की तरफ सर्किल भी है, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसको आधा कर दिया, एक ऊपर की तरफ सर्किल भी है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद रखना, बाकी इसके कटिंग के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। ये अपने पास क्वेश्चन करवाते टाइम अपने पास आ जाएगा, और उस टाइम मैं प्रूव भी कर दूंगा क्वेश्चन में। कभी कभार इसके अंदर की तरफ हम लोग एक क्यूब रखते हैं, जैसे ही आप लोग इसके अंदर की तरफ क्यूब रखोगे वहां पर मैं ये चीज समझा दूंगा। जब मैं आप लोगों को ये बात पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस में करवाते टाइम मैं बता दूंगा, लेकिन चाहो तो इस चीज को आप लोग याद भी कर सकते हो, या क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा। इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है, इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है √2/√3। याद रखना, मैं बताऊंगा भाई ये, या तो कल ही मैं आपको बता दूंगा या बाद में मैं बता दूंगा। आप इसकी चिंता मत करना कि सर ने लास्ट में ये ऐसे ही बता दिया। बाकी तो देखिए ये हम लोग प्रूव नहीं कर पाते, ध्यान रखना यहाँ पर क्लास में, वो तो अपने पास एक बड़ा तरीका होता है। बाकी ये चीजें कहां से और कैसे आई ये चीज मैं समझा दूंगा आपको। कौन को काट के फ्रस्टमी तो बना था भाई, प्रिज्म पिरामिड में बताऊंगा, हमें चिंता मत करो। कल से एक बार कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। कोई भी स्टूडेंट अगर जाना चाहे तो अब जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। या कोई स्टूडेंट जो बात करना चाह रहा है तो उससे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूं भाई एक बार, मेरी तरफ से कॉल लग नहीं रहा आपको, एक बार रिफ्रेश करता हूं। अब लग गया है। रोहित को कॉल लगाते हैं सबसे पहले। हेलो। बैक स्लाइड एक बच्चे को चाहिए। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित भाई, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई। सर मेरे ज़्यादा डाउट्स तो है नहीं, लेकिन मैंने लिख रखे हैं कुछ एक दो डाउट। बताओ। सर जैसे मेरे पास ना मैं अभी गांव में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमको प्रिंट करवाने के लिए जैसे 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो क्या मैं मतलब मेरे पास पीसी है सर, तो उसमें मैं खोल के सॉफ्ट कॉपी से प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना? हाँ, उसी से कर लिया करो, क्यों नहीं करवाते, उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है ना, उसी से कर लिया करो, एकदम ठीक है। और एक और और सर बताओ भाई जैसे, रोहित। हाँ एक और सर जैसे हाँ। वो आपको पीडीएफ देते हैं जिसमें हाँ हाँ, तो सर जो जैसे क्वेश्चन में करवाता हूँ, जो क्वेश्चन में क्लास में करवाता हूँ उसका सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं आपको। वो सही है सर, उसका सॉल्यूशन चाहिए नहीं, बट वो जो जैसे ज्योमेट्री में आपने आंसर हाईलाइट कर दिया था, हाँ हाँ अभी हाँ। अभी जो, तो सर वैसे जिसका नहीं सॉल्यूशन दिया जाता है उसको मतलब बेहतरीन से सर की जैसे ना हम सही हुआ मेरा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी आपको, जो भी क्वेश्चन आगे से मैं जो भी प्रोवाइड करवाऊंगा ना आपको, जैसे मेंसुरेशन में कुछ भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसका विद सॉल्यूशन आपको दे दूंगा एक तो, और उसको हाईलाइट भी कर दूंगा कि इसको थोड़ा डार्क कर देंगे भाई एक ऑप्शन को। केवल ऑप्शंस हाईलाइट होने चाहिए सर, बस वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, और ठीक है रोहित। और एक और यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं सर, मतलब बहुत समझ आता है। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा सर, क्योंकि और भी दोस्त हैं, लोग बात करने हैं, ठीक है।
हाँ यार, हाँ 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 हाँ। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बार बार ये मेरी तरफ से इतना ही कॉल लगेगा भाई। ये थी आज की हमारी क्लास, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अगली क्लास में कल शाम को हम लोग पढ़ते हैं इसी टाइम। ध्यान रखना, मैं आपको 4 बजे जो प्रैक्टिस अगर करना चाहता है मेरे साथ साथ, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप कोशिश किया करो कि मुझसे पहले करो, ये भी कर सकते हो। और 6 बजे यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में आप लोगों से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।